नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देविका और स्वागत करती हूँ मेरे ऑल न्यू अपग्रेडेड चैनल द फ्रेगरेंस ऑफ विजडम में। मैंने अपने वीडियो में कुछ दिन हुए हैं अपने पिताजी को इन्वॉल्व किया है। मेरे चैनल का मकसद ये है कि सकारात्मकता अपने जीवन में किस तरह से लाए, और नकारात्मकता जब तक ना हमारे जीवन से निकलेगी तब तक हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज लाइफ इतनी फास्ट है कि हमारे पास समय ही नहीं मिलता अपने आप को वक्त देने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। तो जब तक ना हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको हम महसूस ही ना कर पाएँ, अपने आप को पहचान ही ना पाए, तो इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। से ये जो खुशबू है सकारात्मकता की, जो फैलेगी और हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जाएगी, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी के बारे में जो भी कहें वो कम है, वो आप उनसे ही सुनेंगे। इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत से ऐसा लगाव हो गया उनको कि उन्होंने संस्कृत के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, और इसी के चलते वो संस्कृत के कई संस्थानों के साथ नियुक्त हैं, जैसे कि संस्कृत भारती के वो प्रांत अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वो उपाध्यक्ष हैं, महामना मालवीय मिशन सदस्य और उनके द्वारा चालित विद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। और मेरे पिताजी मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं। इनसे मुझे जो शिक्षा मिली है और जो मैंने अपने जीवन में व्यवहार किया है और मेरे जीवन में जो सकारात्मकता आई है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके और मुश्किलों का सामना करने के लिए कभी डरे ना। क्योंकि मैं भी नहीं डरती, और मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं डट के उनका सामना कर सकूँ। और ये हिम्मत मिलती है मुझे अपने पिताजी से, जिनकी वो लाइफ एग्जाम्पल हैं कि आप किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से मोड़ा है। लाइफ एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं आज के दिन में। तो ये जो कहेंगे वो कितनी बड़ी इनकी उपलब्धि है, और जिससे मैं प्रभावित हुई हूँ और आप लोग भी प्रभावित हों, यही मेरी आशा है। और इसी के लिए ये चैनल है कि मैं उनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ कि अपने जीवन को किस तरह से सकारात्मक कर सकते हैं। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी ज़बानी। नमस्कार मित्रों, अभी आपने मेरी पुत्री को सुना और उसने संक्षेप में आपको मेरे बारे में कुछ बताया। मैं उसी के आग्रह पर इससे पहले भी उसके चैनल पे कुछ अपनी बातें कह चुका हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो। सब इनको जानने की यह इच्छा है कि मेरे अंदर यह परिवर्तन कैसे आया। मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियर होते हुए भी संस्कृत में मेरी अभिरुचि और उसके लिए जो कार्य हो रहे हैं, और यह आध्यात्मिक एक जीवन पद्धति, यह सब कैसे हुआ। यह सब कैसे हुआ इसको बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कैसे क्या घटता है उसका वह स्वयं उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में हज़ारों वर्ष से अंधेरा है, परंतु उसमें यदि एक दिया जला दिया जाए तो क्षण भर में वह अंधकार दूर हो जाता है। धीरे धीरे दूर हो ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी परिवर्तन आता है अचानक ही आता है, हठात भवति, अचानक होता है। और वह क्यों होता है वह ईश्वर ही जानता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ या हुआ होगा, जैसा भी आप समझें। उसके पीछे जो उसके पीछे जो उसका एक समय का जो व्यवधान है, वह थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताता हूँ। मैं जब 18 वर्ष का था और इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और इंजीनियर में बना भी।
परंतु उन्हीं दिनों मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मैं इंजीनियर तो बन जाऊंगा और इंजीनियर बनने के बाद कहीं नौकरी करूंगा, फिर विवाह होगा, बच्चे होंगे, फिर एक दिन रिटायर करूंगा, बूढ़ा होऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या मैं केवल इसी के लिए इस संसार में आया हूँ? इस प्रश्न ने मेरे मन में एक बड़ा उथल पुथल, ऐसा भयंकर उथल पुथल मचा दिया। पर इन प्रश्नों का मुझे उत्तर नहीं मिला। जो उत्तर नहीं मिला तो गतानुगतिको लोकः, समाज में जो व्यवस्था है उसी प्रकार में भी चलता रहा। इंजीनियरिंग भी पास की, नौकरी भी की, विवाह भी हुआ और जैसा था सब वैसे ही चलता रहा, परंतु मेरे मन से उस प्रश्न का जो एक उथल पुथल था वो दूर नहीं हुआ। फिर एक समय आया, एक समय शायद भगवान की, ईश्वर की इच्छा रही होगी, जो मैंने कहा कि 1000 वर्षों का अंधकार एक क्षण में दूर होता है। मेरे हाथ में पुस्तक आई रामकृष्ण परमहंस की वचनामृत, जो हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत के नाम से प्रसिद्ध है, बांग्ला में रामकृष्ण कथामृत और इंग्लिश में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। वह पुस्तक मेरे हाथ में आई, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और 1000 वर्षों का अंधकार क्षण भर में दूर हो गया। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मेरे जीवन की, मेरे राह बदल में एक मोड़ आ गया, जीवन में एक नया आलोक मिल गया और एक नए जीवन की शुरुआत हो गई, ऐसा समझ लें। तो मैंने शास्त्रों का अध्ययन की तरफ, फिर स्वामी विवेकानंद का भी अध्ययन किया। फिर स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों पर विशेष जोर दिया था कि उपनिषदों, हमारे देश के उपनिषद, हमारे प्राचीन उपनिषद शक्ति की खान है, सोर्स है, अनंत ऊर्जा उसमें है। तो उनको पढ़ने का प्रयास किया। तो जब पढ़ने का प्रयास किया तो देखा कि मैं संस्कृत जानता नहीं और अनुवाद के माध्यम से मुझे जो कुछ पढ़ना पड़ रहा है, अनुवादक ने जो लिख दिया केवल उतना ही मैं जान पा रहा हूँ। उस शब्द के भाव के गहराई में उतरने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो एक बहुत बड़ी अपूर्णता मुझे अपने अंदर महसूस हुई, अनुभव हुआ कि संस्कृत मेरी ही भाषा है, मेरी ही संस्कृति है, मेरा ही है सब कुछ, लेकिन मैं अपनी ही इस भाषा को नहीं जानता। यह मेरे भीतर एक अपूर्णता का भाव इतना गहरा, इतना प्रबल हुआ कि इसने मेरे दिन का चैन, रात की नींद छीन ली और संस्कृत पढ़ने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हो गया। जब कोई अत्यधिक व्याकुल होता है तब ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। और संस्कृत का ऐसा विषय था कि वह ऐसा विषय था, शास्त्रों को पढ़ने के लिए जिस संस्कृत को जानने की आवश्यकता है वह स्कूली किताबों से प्राप्त नहीं हो सकती। स्कूली किताबों में जो संस्कृत पढ़ाया जाता है उसको केवल रट करके छात्र परीक्षा पास कर लेते हैं, बस उतना ही प्राप्त होता है उससे। उसको पढ़ करके शास्त्रों में नहीं प्रवेश हो सकता। इसलिए मुझे ऐसा गुरु चाहिए था जो मुझे शास्त्रों में प्रवेश करा सके। जब आग्रह प्रबल होता है, व्याकुलता प्रबल होती है तो ईश्वर सहायता करते हैं। मुझे भी गुरु मिले और जिन्होंने अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर जिनसे मैंने व्याकरण पढ़ा और उसके बाद मेरी यह यात्रा शुरू हुई। वर्षों तक संस्कृत अध्ययन किया, बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ता रहा, धैर्य नहीं छोड़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब मन में यह भावना उठी कि जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, जो जाना है, वही यदि समाज को नहीं दिया तो फिर क्या लाभ, यह तो सब मेरे साथ ही चला जाएगा। तब यह प्रचार कार्य शुरू हुआ और ये जो अभी मेरी पुत्री ने बताया कि मैं संस्कृत भारती से जुड़ा हुआ हूँ। संस्कृत भारती अखिल भारतीय संस्था है जो संस्कृत प्रचार करती है। उसका जो प्रांत है, एक अवध प्रांत है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो उत्तर प्रदेश की संस्था है उसका उपाध्यक्ष हूँ। और एक महामना मालवीय मिशन संस्था है, उससे भी मैं वर्षों से जुड़ा रहा। मालवीय जी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे और वो चाहते थे कि संस्कृत का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो। तो उसका जो विद्यालय है, उसकी जो प्रबंध समिति है, उसमें भी मुझे उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। इस प्रकार से ऐसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके
संस्कृत के लिए जो भी मेरे शरीर में शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार ईश्वर मुझसे जो कुछ करा रहा है मैं करता जा रहा हूँ। मैं राज्य विद्युत परिषद में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, जो आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन है, वहाँ मैंने 30 वर्ष सेवाएं दी, सहायक अभियंता के रूप में, फिर अधिशासी अभियंता के रूप में। फिर मैंने 2006 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसे कहते हैं। और उसके बाद फिर पूरी तरह से संस्कृत के ही कार्य में लगा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि जो भी मैंने जाना है, अनुभव किया है और समझा है वह आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और यह इच्छा भी उस प्रभु की ही माया है, उसी ने यह इच्छा मेरे भीतर जागृत की, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। यह जो कुछ भी हो रहा है मेरी पुत्री ने अगर मुझसे कहा है और मैं आप लोगों के सामने हूँ, यह इन्हीं के इच्छा से हो रहा है और इनकी जैसी इच्छा होगी वैसे ही आप लोगों तक इन्हीं की वाणी मेरे माध्यम से आप तक पहुँचेगी। नमस्कार। आपने सुना मेरे पिताजी को। अगर आपके मन में कोई भी और प्रश्न है तो जरूर कमेंट में पूछिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सकारात्मक सोच जितना फैलेगा उतना आप तो आगे बढ़ेंगे ही, आपके साथ हर एक मनुष्य के साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, लेकिन बने रहिएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।